Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you are all doing well. Welcome back to Learning Zone. Today we are diving into class 9 physics chapter 2 kinematics. We'll break down the concepts of motion in a way that's easy to understand. We'll cover the basics, discuss examples and make sure you grasp the fundamentals of kinematics. So let's get started. सो एज अवर चैप्टर नेम इज़ काइनेमेटिक्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि काइनेमेटिक्स है क्या. मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड द फोर्सेस दैट चेंज इट. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे मैकेनिक्स फिजिक्स की ब्रांच है जो डील करती है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों की मोशन. किसी भी चीज़ की मूवमेंट होगी, मोशन होगी, विल स्टडी इन मैकेनिक्स. हर एक चीज़ वो मैकेनिक्स में स्टडी की जाएगी. नाउ जनरली मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स. ठीक है, काइनेमेटिक्स हमारे पास किसकी ब्रांच है? मैकेनिक्स की. और मैकेनिक्स था क्या हमारे पास? ये ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जो डील करती है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को. सो काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेफरिंग टू फोर्सेस. इधर जो एक चीज़ आ रही है विदाउट रेफरिंग टू फोर्सेस, किसी भी फोर्स के रेफरेंस के बगैर जब हम किसी चीज़ की मोशन के बारे में पढ़ेंगे, इट विल बी स्टडीड अंडर काइनेमेटिक्स. ठीक है, हम बात करते हैं कि वेलोसिटी, वो चेंज है ना, चेंजिंग आ रही है डिस्प्लेसमेंट में. इसके अलावा हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की, जो कि चेंजिंग आ रही है किसमें? वेलोसिटी में. तो ये हम सारी की सारी चीज़ें किस में डिस्कस करेंगे? हमें ये नहीं पता कि वो वेलोसिटी किस वजह से चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन जो है वो किस वजह से अकर हो रही है. तो हम ये सारा कुछ जो है विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्सेस हम काइनेमेटिक्स में स्टडी करते हैं. ऑन द अदर हैंड डायनामिक्स डील्स विद द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. इसमें हम फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं और वो फोर्सेस किसी भी बॉडी की मोशन पे किस तरह इफेक्टिव होते हैं, ये हम डायनामिक्स में पढ़ते हैं. ठीक है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डेफिनेशन सेपरेट आ सकती है मैकेनिक्स की, और आप इसी में ये लिखेंगे कि काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स इसकी दो ब्रांचेस हैं. ठीक है, इसके अलावा आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, आप डिफ्रेंशिएट लिखें काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में, तो आप ये जो चीज़ है ये लिख सकते हैं. ठीक है, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत से जो है वो ऑब्जर्वेशंस देखते हैं. उसमें एक कार चल रही है, बस चल रही है, बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल, इवन हर एक चीज़ जो है वो मोशन में है. ठीक है, हरकत कर रही है. तो ये हम सारी चीज़ें काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में पढ़ते हैं. अब वो कह रहे हैं कि वो चीज़ें जो विदाउट किसी फोर्स के रेफरेंस से मूव करती हैं हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं. तो अब हम उनको नेक्स्ट स्टडी करेंगे. ठीक है, ये क्वेश्चन एक बन सकता है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, और ये क्वेश्चन बन सकता है, मैंने ये हाईलाइट कर दिया. ठीक है, okay, now before we study kinematics in detail, we should know about the nature of various physical quantities. Some quantities are scalars and other are vectors, so we have to learn about scalars and vectors. तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है. ठीक है, हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं. स्केलर is that physical quantity which can be described completely by its magnitude only. ऐसी क्वांटिटी जिसको हम कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय इट्स ओनली मैग्नीट्यूड. कोई भी चीज़, मैग्नीट्यूड क्या है? आप शॉप पे जाते हैं, शॉप पे जाके आप कहते हैं कि हमें इतने केजी क्या दे दें, शुगर दे दें, राइस दे दें. ठीक है, बट जो साथ 5 है ना, जो साथ 5 है, ये 5 है, ये क्वांटिटी है, और इस क्वांटिटी को हम कहते हैं जी मैग्नीट्यूड. ठीक है, फिगर्स में, नंबर्स में कोई भी चीज़ है हम उसको बोलेंगे ये मैग्नीट्यूड है. तो इसमें स्केलर में ओनली हमें मैग्नीट्यूड रिक्वायर होता है पूरी स्केलर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए. मैग्नीट्यूड इंक्लूड्स अ नंबर एंड एन अप्रोप्रिएट यूनिट. व्हेन वी आस्क शॉपकीपर टू गिव अस 5 किलोग्राम ऑफ शुगर, ही कैन फुल्ली अंडरस्टैंड हाउ मच क्वांटिटी वी वांट. इज इट? इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैस ऑफ शुगर. मैस इज अ स्केलर क्वांटिटी. मैस क्या है जी? स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इसमें क्या है, ओनली ये जो क्वांटिटी है 5 kg हमें रिक्वायर है, और इसको हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे. सम अदर एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज आर डिस्टेंस, लेंथ, टाइम, स्पीड, एनर्जी एंड टेम्परेचर. स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड अप लाइक नंबर्स, 5 मीटर्स, 3 मीटर्स, और ये क्या है जी? 8 मीटर्स. ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने डिस्क्राइब कर दी. अब आपको जो बेसिक इसमें चीज़ है ना, वो ये है कि आप इन दोनों के डिफरेंस को समझ सकें.
ऑन द अदर हैंड अ वेक्टर इज दैट क्वांटिटी, ये वेक्टर की डेफिनेशन थी, ये स्केलर की। अ वेक्टर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच नीड्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हमें रिक्वायर होती है इसको फुल्ली डिस्क्राइब करने के लिए। अब हमने ये कहा 5 kg राइस है, 5 kg शुगर है और इतने मीटर्स जो है, आप ये वाली बात करें 8 मीटर्स हमारे पास स्केलर क्वांटिटी थी, ठीक है। अब जब हम इसको वेक्टर में लेके आएंगे ना कि वेक्टर को किस तरह ये रिप्रेजेंट करेगा इसी चीज़ को, तो 8 मीटर्स तो ठीक है जी, हमें मैग्नीट्यूड मिल गया, बट वेक्टर्स में हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। और डायरेक्शन हम क्या बोलेंगे कि ये या तो इस साइड पे जाएगा, या इस साइड पे 8 मीटर्स, या इस साइड पे 8 मीटर्स, या इस साइड पे 8 मीटर्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें, जब डायरेक्शन को इंक्लूड कर देते हैं तो ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज आर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट, फोर्स, ईटीसी। द वेलोसिटी ऑफ ए कार मूविंग एट 90 किलोमीटर्स पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, ये अब बात आ गई है जी नॉर्थ, किसकी तरफ, ये उन्होंने स्केलर क्वांटिटी साथ बता दी, मतलब ये उन्होंने मैग्नीट्यूड बता दिया, बट जब उन्होंने ये कहा टुवर्ड्स नॉर्थ, उनने साथ एक डायरेक्शन बता दी है। जब डायरेक्शन की बात होगी तो हम बोलेंगे ये क्या है जी, वेक्टर क्वांटिटी है। कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड 25 मीटर पर सेकेंड एंड डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। Vectors cannot be added like scalars. There are specific methods to add up vectors. These methods take their directions also into consideration. अब ये हमने कहा एज अ होल हम इसको समझते हैं। स्केलर्स को हमने क्या कहा कि हमारे पास ओनली मैग्नीट्यूड रिक्वायर होता है इसको डिस्क्राइब करने के लिए, लाइक 5 kgs, 5 मीटर्स, 3 मीटर्स, इन दोनों को हमने ऐड अप कर लिया। अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है, डिस्टेंस, लेंथ, जिसमें डायरेक्शन नहीं होती, टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेंथ की डायरेक्शन नहीं है, जब तक हम ये नहीं बोलेंगे कि उसको इस साइड पे लेके जाएं, उसको इस साइड पे लेके जाएं। साथ जब इसके हम बोलेंगे कि साथ इतने मीटर्स आप नॉर्थ में ले जाएं, वेस्ट में ले जाएं, साउथ में ले जाएं, तो वो हमें किस चीज़ का बताएगी जी, वेक्टर के बारे में, ठीक हो गया। अब ये दोनों में डिफरेंस आपको आ सकता है स्केलर्स एंड वेक्टर्स में, प्लस आपने एग्जांपल्स के साथ इसको एक्सप्लेन करना है पेपर में, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ठीक हो गया। इसके साथ साथ ना अब उन्होंने कहा है कि जैसे कि स्केलर्स को हमने सिंपली एडअप किया और ये स्केलर क्वांटिटी एडअप होगी, हम वेक्टर्स को इस तरह नहीं कर सकते। इसके कुछ मेथड्स हैं वो देखेंगे हम नेक्स्ट। तो ये आपको मैं हाईलाइट करके देती हूँ कि कौन सी चीज़ें आपने किस तरह लिखनी है पेपर में। ये सिंपली हाईलाइट हो गई स्केलर की डेफिनेशन और ये साथ इसकी जी एग्जांपल्स हैं। ये वेक्टर की डेफिनेशन है और ये सिंपली इसकी एग्जांपल है। अब ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, व्हाई वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये आप लिखेंगे फुल, बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। आप इसको चाहे मिस कर दें, ठीक हो गया। तो ये आपका प्रॉपर डिफरेंस आएगा पेपर में। ओके जी, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। हम वेक्टर्स को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। In the textbook, symbol used for a vector is a bold-faced letter such as A, V, F, and D. ठीक है, etc. Since we cannot write in bold-faced script on paper, जब हम पेपर पे लिखेंगे, बुक्स में तो उन्होंने इस चीज़ को बोल्ड करके दे दिया होता है, लेकिन जब हम पेपर में लिख रहे होते हैं तो हम उसको बोल्ड कैसे कर सकते हैं, वो तो उन्हीं वर्ड्स के साथ जो है वो मिक्सअप हो जाएगा। So we cannot write in bold-faced script on paper. So a vector is written as the letter with a small arrow over it. That is, अगर ये vectors के नाम है A, V, F, D, तो हम इनके ऊपर छोटे छोटे जो है वो arrows with a line इसके साथ लगा देंगे और ये चीज़ शो कर रही है किस चीज़ को, वेक्टर्स को, कि ये वेक्टर्स हैं, ठीक हो गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज गिवन बाय इटैलिक लेटर विदाउट एरो हेड। अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली by drawing a straight line with an arrowhead at one end. The length of line represents the magnitude of the vector quantity according to a suitable scale, while the direction of an arrow indicates the direction. अब जब हम इसको सिंबल्स की बात करेंगे कि वेक्टर्स जो है वो एरो हेड के साथ, ऊपर एरो हेड जो है वो लगा होगा, तो हम बोलेंगे ये वेक्टर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जब हम ये बात करेंगे कि ग्राफिकली वेक्टर्स को कैसे शो कर सकते हैं, मतलब हमें पता हो कि ये ग्राफिकली हमारे पास कैसे नजर आएंगे, तो ये है आप एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, ठीक है, और साथ एरो हेड लगा देंगे। सेम जिस तरह छोटे छोटे हैं ना, इसी तरह आप क्या करेंगे, एक लाइन लगाएंगे साथ एरो हेड। अब ये जो लाइन है ये मैग्नीट्यूड को शो करेगी और ये जो ऊपर एरो हेड है ये किस चीज़ को शो करेगा जी, डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है। मतलब आप बोलें कि आपने नॉर्थ साइड पे जाना है,
इतने आप साथ क्वांटिटी कोई भी लिखा दें, बोलेंगे ये 30 मीटर्स हम गए हैं किस साइड पे, ये नॉर्थ की डायरेक्शन आ गई, ठीक है। तो इस तरह हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर्स को। नाउ टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, two mutually perpendicular lines are required. We can draw one line to represent east-west direction. ये वो कह रहे हैं कि दो लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों आपस में, इनको ड्रॉ करना है आपने। एक साइड जो है वो ईस्ट वेस्ट को शो करेगी और एक जो है वो नॉर्थ एंड साउथ को शो करेगी, जैसे कि ये डायग्राम में दिखा दिया गया। द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर कैन बी गिवन विद रिस्पेक्ट टू दीज लाइन्स के अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन देंगे। मोस्टली वी यूज एनी टू लाइन्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हॉरिजेंटल लाइन्स ये जो होती हैं, ये एज वी नो मैथ्स में भी ये चीज़ें पढ़ी होंगी आपने, एक्स और ये एक्स प्राइम, ये नेगेटिव एक्स, और ये वाई और ये वाई प्राइम। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं इनको हम क्या बोलेंगे, एक्स प्राइम इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइंस ये वाली वाई प्राइम इज कॉल्ड वाई एक्सिस। द पॉइंट वेयर दीज एक्सिस मीट इज नोन एज ओरिजिन। जहाँ ये पॉइंट आपस में मिल रहे हैं, परपेंडिकुलर लाइंस है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है, तो जहाँ ये पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं हम इसको बोलेंगे ओरिजिन। द ओरिजिन इज यूजली डिनोटेड बाय ओ, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। दीज एक्सिस आर ऑल्सो कॉल्ड रेफरेंस एक्सिस, ठीक हो गया, ये रेफरेंस एक्सिस भी हैं। A vector is drawn starting from the origin of the reference axis towards the given direction. अब इस पे अगर हमने क्या ड्रॉ करना है, वेक्टर ड्रॉ करना है, तो हम ओरिजिन से, हमेशा हम ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे और उस साइड पे लेके जाएंगे जहां हमें रिक्वायर होगा। अब ये गया हुआ है जी इस साइड पे, तो उन्होंने ड्रॉ कर दिया, बट कैसे ग्राफिकली ड्रॉ किया, एक लाइन है स्ट्रेट विद एन एरो हेड, ठीक हो गया। ये किस चीज़ को शो कर रही है, मैग्नीट्यूड को, और ये किस चीज़ को शो कर रही है जी, डायरेक्शन को, ठीक हो गया। द डायरेक्शन इज यूजली गिवन बाय एन एंगल थीटा with x-axis. The angle with x-axis is always measured from the right side of the x-axis in the anti-clockwise direction. वो कह रहे हैं कि इसके साथ ना एक, जैसे ही ये हमने उतनी डायरेक्शन अपनी ले ली, तो इसके साथ एक्स एक्सिस पे ना एक एंगल बन जाता है कि इसने इस एक्सिस से इतना एंगल बना लिया है, तो इस एंगल को हम थीटा कहते हैं। और ये हमेशा कैसे मेजर किया जाता है, इस साइड से। आप इस राइट साइड पे प्रोटेक्टर रखेंगे, ठीक है। और जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में भी ये चीज़ कवर की थी कि इधर उसका भी ओरिजिन आना चाहिए, वो भी ऐसे ही बना होता है। इधर उसका, इसका जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट इसके ऊपर लाई करना चाहिए, और जितना ये मेजर किया जाएगा उसका साथ जो है वो जितनी लाइन लगी हुई है, तो इसके ऊपर आप क्या लिख देंगे जी, ये क्या बन जाएगा, इधर एंगल बन जाएगा, ठीक हो गया। और ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से मेजर करते हैं हम। ओके जी, ये मैंने चीज़ें हाईलाइट कर दी हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेकेंड लाइन से, अ वेक्टर इज रिटन एज द लेटर विद स्मॉल एरो हेड ओवर, तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर की, ठीक है। हम सिंबल में इसको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विद एन एरो हेड तक आ जाएगा। आगे ये वाला जो सारा का सारा है, ये मैंने उस वक्त भी हाईलाइट किया था कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे हम इस तरह उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी शॉर्ट क्वेश्चंस ये आपको आ सकते हैं, तो ये सारी की सारी क्या है जी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद आ सकता है ये वाला डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को आप किस तरह देखेंगे, तो ये टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, ये सारा। अब इसमें ना आप अच्छे मार्क्स के लिए आप ये सारा का सारा जो है वो लिख सकते हैं, या इसमें जो बेसिक्स चीज़ें हैं जो मैंने इसको समझाने के लिए आपको ये कहा कि दो इसमें हॉरिजेंटल लाइंस हैं, दो इसमें वर्टिकल लाइंस हैं, एक ओरिजिन है, वेक्टर हमेशा ओरिजिन से ही स्टार्ट होता है। ये आप सारी की सारी चीज़ें एज ए होल आप लिख सकते हैं, ठीक है। बट मैंने प्रॉपर, अगर जो बिल्कुल बुक से करना चाहते हैं आप ये भी लिखेंगे तो आपका आंसर जो है वो ठीक हो जाएगा। इसमें से आते शॉर्ट क्वेश्चन ये मोस्टली, ठीक हो गया। Okay जी, our next topic is resultant vector. We can add two or more vectors to get a single vector. This is called as resultant vector. First of all तो हमें पता होना चाहिए resultant vector है क्या। अब जितने भी वेक्टर्स हैं आप इस डायग्राम को ले लें, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो क्या चीज़ आएगी, उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। अब हम डिफाइन करेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर है क्या। इट हैज़ द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स टू बी एडेड। अगर दो या दो से ज़्यादा वेक्टर हो ना, जब दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स हों, तो जब हम उनको ऐड अप करते हैं तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है,
जैसे कि हम बोलेंगे एक वेक्टर ये 3 सेंटीमीटर है, एक 4 सेंटीमीटर है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, और वेक्टर्स ऐड कैसे करेंगे ये अब भी हम देखेंगे। तो जब हम उनको ऐड करेंगे और एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा जो उसका होल एज ए सम आएगा, तो हम क्या बोलेंगे उसको रिजल्टेंट वेक्टर। और उसका सेम इफेक्ट वही होता है, जो हम जितने भी वेक्टर्स होते हैं उनको एडअप करें तो जो उसका आंसर आएगा वही रिजल्टेंट वेक्टर का आंसर आएगा। ठीक हो गया। We have to determine both magnitude and direction of the resultant vector. Therefore, it is quite different from that of scalar addition. हमने पीछे बात की थी जब वेक्टर्स को हमने पढ़ा, तो वो ये था कि हम स्केलर्स की तरह उसको नहीं एडअप कर सकते, लाइक 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर तो वो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। हम ऐसे नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें इसकी डायरेक्शन ऐसे है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, मे बी थर्ड वाले की डायरेक्शन ऐसे हो, तो तीनों की डायरेक्शन, सबकी डायरेक्शन एक दूसरे से अगर डिफरेंट है तो हमें उसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी ऐड करनी पड़ेगी और वो समथिंग डिफरेंट मैटर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड है क्या। लेट अस ऐड टू वेक्टर्स v1 एंड v2। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास v1 है और ये v2 है। ये दो वेक्टर्स हैं, एक 3 सेंटीमीटर है और एक 4 सेंटीमीटर है, एक्टिंग एट एंगल्स ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। बाय सिलेक्टिंग अ सूटेबल स्केल, आप क्या बोलेंगे जी, 100 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर बोल लें तो 300 न्यूटन जो है वो 3 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग हो जाएगा। सो टू ऐड दीज वेक्टर्स वी अप्लाई अ रूल कॉल्ड हेड टू टेल रूल। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। To add a number of vectors, redraw their representative lines such that, अब वो कह रहे हैं कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, आप इन दोनों को क्या करना चाह रहे हैं जी, प्लस करना चाह रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको रीड्रॉ कर लेंगे इस तरह। ये आपकी ओरिजिन है, ठीक है। आपका फर्स्ट था जी 3 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर। Redraw their representative lines such that the head of one line, एक लाइन का हेड coincides with the tail of the other, दूसरे वाले वेक्टर की टेल के साथ coincide करे, टच करे। अब इसकी डायरेक्शन ये थी तो मैंने ये ड्रॉ कर लिया। रिजल्टेंट वेक्टर जो कि इन दोनों का सम अप होगा इज गिवन बाय अ सिंगल वेक्टर विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, इसको हम सिंगल वेक्टर की फॉर्म में ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। अब आप इसकी नीट डायग्राम देखें नेक्स्ट पेज पे। ये 3 सेंटीमीटर वाला, ठीक है, 3 सेंटीमीटर वाला वेक्टर, उसी के साथ 4 सेंटीमीटर वाला किस तरह, फर्स्ट वेक्टर की का जो हेड है वो सेकंड वेक्टर की टेल के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक हो गया। ये दो वेक्टर्स। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये इन दोनों को ऐड करके जो हमारे पास चीज़ आई, तो ये जो रिजल्टेंट है फर्स्ट वेक्टर की टेल से स्टार्ट करके कहाँ तक गया है जी, ये गया है सेकंड वेक्टर के हेड के साथ, इसने कोइंसाइड कर लिया। ठीक हो गया। वी कैन फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स बाय एडिंग देम विद द सेम वे अप्लाइंग हेड टू टेल रूल। अब हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, 4 वेक्टर्स हैं या इससे ज़्यादा हैं, तो आप सेम इसी मेथड से उसको क्या करेंगे जी, ऐड कर लेंगे। नाउ आवर टुडेज लेक्चर इज डन। इसमें आपको कोई भी इशू हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको उसका आंसर दिया जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।